हेलो बच्चों, सो वेलकम टू योर मैथ्स क्लास. इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है, तो जहाँ से मैंने प्रीवियस क्लास आपकी को लेफ्ट किया था वहीं से इसको कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, एक्सरसाइज 8.2 तक हमने कंप्लीट कर लिया है. अब हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट एंड देन वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 8.3. राइट. सिंपल इंटरेस्ट आप लोगों ने 7th में पढ़ा है. सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? आप कुछ अमाउंट परचेज करते हो कहीं से भी, बैंक से लोन लिया है आपने, किसी फ्रेंड से ले लिया, कोई भी अमाउंट लिया आपने. ठीक है, उसके बाद में कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए लेते हो, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसके ऊपर. इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? यू नीड टू गिव समथिंग एक्स्ट्रा. भाई आप किसी का कोई चीज़ लेके यूज़ कर रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ देना होता है. राइट. तो वो चीज़ तो हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड बात होगी, सिंपल इंटरेस्ट हो रहा है. अब आती है बात कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट का एक सिंपल सा फंडा है कि अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, मान लो आपने 1 ईयर के लिए कोई अमाउंट लिया. ठीक है, तो आप कैलकुलेशन कर रहे हो टाइम इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. आपने टी से की वैल्यू 1 पुट की, कैलकुलेट कर लिया. मान लो 100 रुपीज़ आपने लिए 10% के रेट से. मैं भी बताता हूँ लिख के भी. 10% के रेट से आपने लिया, 110 रुपीज़ बने, आपने 110 रुपीज़ को दे दिया. इन केस आप नहीं लौटा पा रहे हो उसको किसी रीज़न की वजह से, आपने क्या बोला, नहीं यार मुझे ना 2 ईयर के लिए रिक्वायरमेंट है तुम्हारे 100 रुपीज़ की. तो बोला कोई बात नहीं यार, 2nd ईयर के लिए भी आप मुझे वापस से कैलकुलेशन करके दो. ठीक है, 100 रुपीज़ का नेक्स्ट 1 ईयर के लिए कैलकुलेट करो कितना निकलेगा इंटरेस्ट. तो वापस से इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेशन हो रही है? उसी 100 रुपीज़ पे हो रही है. हालांकि देखा जाए तो आपके पास को आपको 110 वापस करने थे. ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन आप इंटरेस्ट की किस पे कर रहे हो? अगेन 100 रुपीज़ पे ही इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हो रही है. लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में ऐसा नहीं होता. क्या? मैंने लिया मान लो मेरे फ्रेंड से, मुझे 110 देना था 1 ईयर के बाद में. मैंने बोला यार मैं नहीं दे पाऊँगा. बोला देख भाई सीधी सी बात है, इस फॉर दिस ईयर देखा जाए, फर्स्ट ईयर के लिए तुमने मेरे से 100 लिए थे तो मैं तो 100 पे इंटरेस्ट लूँगा फर्स्ट ईयर के लिए. लेकिन फॉर 2nd ईयर अभी तुम मेरे 110 रुपीज़ यूज़ कर रहे हो. मैं कहूँगा यार 110 कहाँ से कर रहा हूँ, मैंने तुमसे तो 100 लिए थे. बोले एक बात बता, अगर अभी मुझे लौटाने आता तो 110 लौटाता कि नहीं लौटाता? बोला हाँ यार बात तो बिल्कुल ठीक है, अगर मैं अभी तुम्हें देने के लिए जाऊँगा तो मैं 110 दे के आऊँगा तुम्हारे हाथ में. बोले तो मेरे हाथ में 110 दिया मान ले. ठीक है, और फिर तुझे वापस रिक्वायरमेंट है तो तू मेरे 110 रखे हुए हैं ना तेरे पास में अभी. जब मुझे जब देगा 110 और नहीं दे रहा है तो एटलीस्ट अभी इस टाइम ये समझ सकते हो, मान लो मैं 110 मेरी पॉकेट में रखा हुआ है, मैंने फ्रेंड को कॉल किया, बोले यार मैं दे तो सकता हूँ लेकिन मेरे को ना एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है अभी, तो अगर तुम मान जाए बात को तो मैं नेक्स्ट ईयर दे दूँ. तो बोले कितना देने वाला है? बोले 110 है तेरे पास देने के लिए. तो मेरे पास पॉकेट में उसके 110 रखे हुए हैं. समझ रहे हो इस चीज़ को? तो नेक्स्ट ईयर के लिए देखा जाए तो मैं उसके 110 रुपीज़ को यूज़ कर रहा हूँ, 100 यूज़ नहीं कर रहा हूँ, 110 रुपीज़ यूज़ कर रहा हूँ 2nd ईयर के लिए. तो 2nd ईयर के लिए जब कैलकुलेशन होगा इंटरेस्ट का तो अब 100 पे नहीं होगा, किस पे होगा? 110 पे होगा. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि फर्स्ट ईयर के 100 रुपीज़ जो प्रिंसिपल लेके आया था, 110 जो मैं अमाउंट देने जा रहा हूँ, इस बार वो अमाउंट नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बन के फिर कैलकुलेशन होती है. ये बात ध्यान रखने वाली बात है सिंपल सी, कि सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट के अंदर क्या होता है कि प्रिंसिपल रिमेन सेम. प्रिंसिपल, ठीक है, रिमेन्स सेम. प्रिंसिपल में कोई चेंज नहीं आता. फॉर एवरी ईयर कैलकुलेशन प्रिंसिपल सेम रहने वाला है. और यहाँ एक सिंपल सा चेंज है बस कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर, और कुछ चेंज नहीं है. क्या? अमाउंट. आप देखो एक चीज़ जानते हो, हम जानते हैं एक तो होता है प्रिंसिपल, ठीक है, जिसको पी से डिनोट किया जाता है. ये क्या होता है? जो भी आप लेते हो किसी से वो क्या होता है? प्रिंसिपल. जानते हो चीज़ हम. एक होता है रेट परसेंटेज, जानते हैं, ठीक है, और एक होता है हमारा टाइम, और एक होता है अमाउंट. अमाउंट का मतलब क्या होता है? मान लीजिए एक सिंपल क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं इस चीज़ को कि 100 रुपीज़ लिया, चलो 1000 कर लेते हैं हम समझने के लिए. ठीक है, 10% का रेट है, टाइम 1 ईयर है. ठीक है, तो आप कहोगे देखो सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा. सिंपल इंटरेस्ट जो भी होगा वो सिंपल इंटरेस्ट होगा P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100, 1000 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 100, 20 20 कैंसिल आउट,
100 रुपीज़ हो गया सिंपल इंटरेस्ट। इसका मतलब 1000 तो उससे मैंने लिया था, वो तो मुझे लौटाना ही लौटाना है, 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा लौटाना है। इसका मतलब मुझे क्या अमाउंट लौटाना है, ए से डिनोट करते हैं। बोले देखो भाई 1000 तो लौटाना ही लौटाना, 100 एक्स्ट्रा। इसका मतलब आपको प्रिंसिपल तो लौटाना ही होता है, साथ में सिंपल इंटरेस्ट, या फिर इंटरेस्ट बोल दो इस चीज़ को। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों चीज़ों को ऐड करके लौटाना होता है, समझ रहे इस चीज़ को। तो जो अमाउंट होता है ना, तो नेक्स्ट ईयर के लिए जो अमाउंट होगा, अमाउंट बिकम प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट टाइम पीरियड। जो भी नेक्स्ट टाइम पीरियड होगा उसके लिए अमाउंट क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा, और उसके ऊपर कैलकुलेशन होगी। बस दूसरा डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर, कि इसमें प्रिंसिपल सेम रहता है, इसमें अमाउंट क्या बन जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है। बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। एक तो ये हो गया आपका। उसके बाद अगर अपन बात करें तो एक फॉर्मूला चेंजेस हो जाता है। क्या फॉर्मूला है, यहाँ बात करें तो यहाँ भी सिंपल इंटरेस्ट जो होता है P R T अपॉन 100 एंड अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये तो रहता ही है। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में बात करें तो इस केस में जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है दैट इज़ P मल्टीप्लाई 1 प्लस R अपॉन 100 पावर T। ध्यान रखना अगर यहाँ 1 लिख रहे हो तो ये R के अपोन में 100 है ओनली, बट अगर आप 1 के अपोन में 1 मान के एलसीएम ले लो तो P तो बाहर है, 100 नीचे है, 100 डिवाइड बाई 1 इज 100 मल्टीप्लाई 1 इज 100 प्लस 100 डिवाइड बाई 1 मल्टीप्लाई R इज R। तो आप चाहो तो ये फॉर्मूला यूज़ कर लो, चाहे ये वाला कर लो। बस ध्यान रखने वाली बात क्या है, अगर 1 यूज़ कर रहे हो तो R के अपोन में 100, लेकिन अगर पूरे के अपोन में 100 यूज़ करना है तो एलसीएम की वजह से ये क्या हो जाएगा 100 प्लस R अपॉन 100 पावर T। P इज़ द प्रिंसिपल, R इज़ रेट परसेंट, T इज़ टाइम। याद रखना जो T टाइम होता है ये किस में होता है आपका, ईयर में। किस में होता है, ईयर में। और रेट होता है रेट परसेंटेज पर एनम पर ईयर। दिस इज़ प्रिंसिपल, दिस इज़ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट इसके सॉरी 1 सेकेंड छोटा सा ध्यान इधर से हो गया। ये अमाउंट का फॉर्मूला होता है बेटा, सॉरी किसका फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट इसके अंदर अमाउंट का फॉर्मूला होता है। यानी क्या हो गया डिफरेंस यहाँ पे अपना, कि यहाँ पे आपको जो फॉर्मूला याद करना है दैट इज़ ए फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट, और यहाँ पे डायरेक्टली अमाउंट निकल के आता है। ये क्या निकलता है, डायरेक्ट अमाउंट निकलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकलता है। अच्छा एक चीज़ बताओ, इसका मतलब हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि अमाउंट जो होता है वो होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, होता है कि नहीं होता है। अमाउंट क्या होता है, जो लिया वो तो देना ही है, साथ में एक्स्ट्रा। तो मुझे बताओ जो एक्स्ट्रा दे रहे हो I इक्वल टू A माइनस P नहीं कर सकते अपन, जैसे अगर 1000 रुपीज़ लेके आया, 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे रहा हूँ तो 1100 देना पड़ रहा है। मैं कहूँ बताओ इसकी वैल्यू कैसे निकले, बोले सर 100 तो ऐसे आएगा, 1100 में से 1000 सब्ट्रैक्ट कर दो। दैट मीन्स ये था आपका प्रिंसिपल, ये था आपका इंटरेस्ट और ये था अमाउंट। तो I इक्वल टू A माइनस P, I इक्वल टू A माइनस P। ये क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इधर आपके पास A निकलता है डायरेक्टली, और कभी कभी आपसे पूछता है बताओ इंटरेस्ट कितना है, तो आपको देखो इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो इस अमाउंट में से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट करके बता देना, उससे आपका इंटरेस्ट भी पता लग जाएगा। ठीक है, तो क्या डिफरेंस निकल के आया, प्रिंसिपल रिमेन सेम, अमाउंट बिकम प्रिंसिपल। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट। ठीक है, तो एक बार इसको नोट कर लीजिए। अब करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। अच्छा आपको एक चीज़ और बताते हैं इसके अंदर छोटी सी, कि यहाँ पे सिंपली मनी के उसमें फॉर्म में कैलकुलेशन नहीं करने वाले अपन, कि ओनली मनी की बातें चलेगी उसको अपन देख के कर रहे हैं, नहीं। कंपाउंड इंटरेस्ट की चीज़ कहाँ कहाँ काम आती है, वो इस ऐसी जगह काम आती है जहाँ पे कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है पुरानी वैल्यू के अंदर। ठीक है, जैसे आज पॉपुलेशन है 1000 कहीं पे, 1 ईयर बाद उसकी पॉपुलेशन 1100 हो गई, उसके बाद में नेक्स्ट ईयर पॉपुलेशन हो रही है। तो आप एक बार बताओ मुझे
कि जो पॉपुलेशन हो रही है, चेंजेस आते जा रहे हैं, वो चेंजेस किसके अंदर आएंगे, 1000 से 10% इंक्रीज हो गया 1100, तो अब जो नेक्स्ट चेंज आएगा वो 1100 की पॉपुलेशन के ऊपर चेंज आने वाला है। ऐसा तो नहीं वो 100 लोग थे वो कहीं पर दूसरी दुनिया में भेज दो, क्यों, बोले नहीं भाई ये एक्स्ट्रा जो भी हुए हैं इन एक्स्ट्रा को भगाओ कहीं पे, हम तो 1000 ही बेस मान के रखेंगे, ऐसा तो नहीं होता। आज पॉपुलेशन है, इंक्रीज होगी, फिर नेक्स्ट पॉपुलेशन इंक्रीज करने में किनका योगदान रहेगा, इन सबका योगदान रहने वाला है, जो रहने वाला है यहाँ पे, ये सब कंट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, जैसे हमारी जनरेशन बाई जनरेशन बात करते हैं अपन, पुरानी जनरेशन, फिर हमें से पहले वाली जनरेशन आई, ठीक है, फिर जनरेशन आती जा रही है, तो ये क्या होता है, ये चेंजेस कंटिन्यूसली चलता रहता है, तो हर बार अमाउंट क्या बन जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर भी क्या करेंगे अपन, जहाँ कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, ठीक है, पुरानी वैल्यू पे चेंज, फिर उस पर चेंज, फिर उस पर चेंज, उस सब जगह पे ये कंपाउंड इंटरेस्ट काम आएगा, ठीक है। चलो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, फॉर्मूले का यूज़। एग्जाम्पल नंबर 11 को समझते हैं। फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, ठीक है। ऑन 12,600 फॉर 2 ईयर एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। आपको कोई वो लोग सोचोगे सर कब कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, कब सिंपल, तो जब कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंड अगर हो रहा है, ठीक है, तो पहले पे मेंशन कर देगा वो कि कंपाउंड है, यानी कंपाउंड वर्ड मिल जाएगा आपको वहाँ पे, ठीक है, कैलकुलेशन करने के लिए। तो किस पे कैलकुलेट करना है आपको, 12,600, दैट मीन दिस इज प्रिंसिपल। टाइम 2 ईयर, रेट 10% पर एनम। एक चीज़ और है इसके अंदर, अभी वो जो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के बाद समझेंगे। देखो कई तरीके से कंपाउंड होता है, कंपाउंडेड एनुअली यानी कि पर ईयरली कैलकुलेशन चल रहा है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली यानी ईयर में 2 टाइम्स, हाफ ईयरली का मतलब क्या जानते हो, हाफ ऑफ द ईयर, 6 मंथ 6 मंथ। देखो कैलकुलेशन करनी है अपन को इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कितने तरीके से हो सकती है, क्या तो साल भर में एक बार ही कैलकुलेट करें, हाँ भाई तुम मेरे से कितने रुपए ले गए थे, भाई 1000 लेके गया था, ठीक है 1000 लेके गया है ना, 1 साल बाद आना, तब बैठ के हिसाब किताब करेंगे और उसके बाद में हम आपको बताएंगे कितना एक्स्ट्रा पैसा देना है एक बार। हाँ भाई कितने ले जाओ, 1000, 6 मंथ बाद आ जाना, एक बार कैलकुलेशन होगी, ठीक है, फिर 6 मंथ बाद दोबारा आना, फिर दूसरी बार कैलकुलेशन करेंगे। तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हाफ ईयर में 2 कैलकुलेशन हो रही है, यानी ईयर में 2 टाइम्स कैलकुलेशन हो रही है, ठीक है, ये पूरा डिटेल में बाद में बताऊंगा मैं। कंपाउंडेड क्वार्टरली, हर क्वार्टरली कैलकुलेशन करते हैं, तो सब चीज़ें बाद में आएंगी, ठीक है। तो यह कंपाउंडेड ईयरली है, ये ध्यान रखना है। हाँ जी, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, प्रिंसिपल गिवन है, टाइम गिवन है, रेट गिवन है, और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात चल रही है, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या निकलता है हमारा, अमाउंट, प्रिंसिपल 100 प्लस आर अपॉन 100 पावर टी, पी मीन्स 12,600, 100 प्लस आर 100 प्लस 10 अपॉन 100 पावर टी, टी इज 2, 0 से 0 कैंसिल आउट। अब इस 0 से ये 0 कैंसिल मत कर देना, क्यों, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लगा हुआ है, तो पहले ये ब्रैकेट सोल्व होगा, उसके बाद यहाँ बाहर आएगा। 11/10 का स्क्वायर क्या होता है, होता है कि नहीं होता है, ठीक है, 2 टाइम्स हो गया स्क्वायर का मतलब। अब इस 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, अब पहले इसको 11 से मल्टीप्लाई करो। हाँ ये मत कर देना, कैलकुलेशन इजी करने के चक्कर में सर 11 स्क्वायर हो रहा है, पहले 11 का स्क्वायर कर लेते हैं। 11 का स्क्वायर करने गए 121 हुआ, 121 को 126 से साइड में बैठ के मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो वो गलत हो जाएगा। 11 के टेबल बोलो, 11 6 मैंने बताया था 6 आता है, 6 और 2 8 आएगा, 2 और 1 3 आएगा, ठीक है, और उसके बाद में 1 आ जाएगा। चलो वैसे देख लो, 11 6 66, 6 कैरी हो गया, 11 22 प्लस 6 28, 2 11 बन जाए, 11 प्लस 2 13, और अगेन 11 करना है, 6 8 6 14 का 1 1 और 3 4 और 8 12 का 2 1 1 और 3 4 1 5 और उसके बाद 1, ठीक है।
इतने रुपीज़ आपका क्या निकल के आ गया यहाँ से 15,246 रुपीज़ हो गया अमाउंट, यानी 12,600 रुपीज़ आप लेके गए, 15,246 रुपीज़ वापस कर दिया, कितना एक्स्ट्रा करा, दैट मीन्स इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो आप 15,246 रुपीज़ लेके गए थे, 12,600 रुपीज़ वापस कर दिए, सॉरी उल्टा बोल गया, 12,600 रुपये लेके गए थे, 15,246 वापस किया टोटल अमाउंट, यानी कि 6,462 इतने रुपीज़ आपने एक्स्ट्रा दिए हैं उसको, ठीक है। 2,646 जो है आपने उसको एक्स्ट्रा दिया है, एंड दैट इज एक्स्ट्रा इज कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर है? जो भी हम एक्स्ट्रा मनी देते हैं दैट इज नोन एज इंटरेस्ट। क्लियर है वाली बात? तो एक बार इसको नोट करो। देन आई एम राइटिंग नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, तो इसी कंसेप्ट से रिलेटेड अब हम करने वाले एग्जाम्पल नंबर 14। बीच के एग्जाम्पल मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, और कंपाउंडेड हाफ ईयरली कंसेप्ट आज कवर नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी हम कंपाउंडेड एनुअली पे टिके रहते हैं, ठीक है। वो पूरा डिटेल में बताऊँ कंपाउंडेड हाफ ईयरली में क्या होता है। तो अभी जो सीखा है कंपाउंडेड एनुअली मतलब ईयर में वन टाइम कैलकुलेशन, वहाँ पे सिंपली वैल्यू पुट करो और हमारा काम हो जाता है। ईयर में एक बार ही कैलकुलेशन होती है। अभी मैंने आपको बोला था कि पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन में भी कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लग जाता है। क्यों? वहाँ भी पॉपुलेशन आज जो है 10 ईयर बाद में अगर उसके बाद बात करते हैं, हाँ एवरी ईयर की नहीं निकालते हैं, एवरी 10 ईयर में आपका निकल के आता है एक बार। और पुरानी पॉपुलेशन में कितना परसेंटेज चेंज हुआ है, 2% इंक्रीज़ हो रहा है, 3% इंक्रीज़ हुआ, 10% इंक्रीज़ हुआ, किस रेट से इंक्रीज़ हो रहा है, वो पुरानी पे कैलकुलेट होती है। इसलिए इसके अंदर क्या होता है फिर जो नया आ जाएगा फिर उस पर कैलकुलेशन होगी। तो हर बार जो अमाउंट बनता है उसको क्या बना देते हैं, प्रिंसिपल। तो क्या बोला है कि पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वाज 20,000 इन द ईयर 1997। तो इन 1997 पॉपुलेशन वाज 20,000। इट इंक्रीज्ड एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम, यानी पर ईयर 5% के रेट से इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज का जो रेट है दैट इज 5% पर एनम। फाइंड द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 2000। तो इन 2000 कितनी होगी? 1997 में इतनी थी, तो 2000 में कितनी होगी? 97 के बाद 2000 तक आने में कितना टाइम लगा? 97 से 98, फिर 99 और 2000, 3 ईयर की बात चल रही है। दैट मीन्स यहाँ पे टाइम पीरियड कितना हो गया? 3 ईयर, ठीक है। प्रिंसिपल, और ये वैल्यू क्या है? स्टार्टिंग में जो वैल्यू होती है जिस पे आप परचेज करते हो कोई चीज़, कोई लोन लेते हो, ये जो स्टार्टिंग की बात कर रहा है वो वैल्यू गिवन, उसके बाद की बात करते हैं। तो ये स्टार्टिंग वाली है 97 की, और ये बाद वाली हो गई, तो ये क्या हो गया आपका? प्रिंसिपल। क्या हो गया ये? प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज होता जा रहा है इधर, या इसके बाद डिक्रीज होता है, जो भी होता है वो सब देखेंगे। लेकिन जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट की बात कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल, ठीक है। हाँ जी, तो 3 ईयर बाद कितना होने वाला है? आपको प्रिंसिपल पता है, रेट पता है 5% पर एनम, और टाइम पता है 3 ईयर। दैट मीन्स अमाउंट टोटल कितना होगा? डायरेक्ट निकल के आएगा अमाउंट वाले फॉर्मूला से, ठीक है। कि भाई 2000 में कितनी हो जाएगी? तो 2000 में आप ये मान लो यार इसको कि 97 में 20,000 रुपीज़ आपने लिए किसी से, ठीक है। 97 ईयर में आपने किसी से कितने लिए? 20,000 रुपीज़ लिए थे। उसके बाद में 5% की इंक्रीज़ रेट, यानी 5% पर एनम के इंटरेस्ट पे लिए आपने। 2000 में कितना देना होगा यार? आज से बात कर लेते, चलो आपको 97 में अगर प्रॉब्लम आ रही है आज, यानी कि आप मान के चलो 2017 में अगर आपने किसी से मनी ली थी 2000 रुपीज़, 20,000,
3 ईयर बाद 2020 में आपको वापस करना है, तो 3 ईयर का डिफरेंस हुआ नहीं हुआ, तो 3 ईयर में आप टोटल कितना अमाउंट उसको वापस करोगे, ये चीज़ यहाँ पे चल रही है, ठीक है। तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 100 प्लस आर अपॉन 100 पावर टी। प्रिंसिपल कितना है 20,000 रुपीज़ या 20,000 पॉपुलेशन थी, 100 प्लस आर 100 प्लस 5 105 अपॉन 100 पावर टी, टी मीन्स 3 ईयर। समझ रहे, मनी की फॉर्म में समझ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि 97 में इतना लिया था, 5% की रेट थी 2000, ये तो आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए 2000 दे दिया, वरना ये बोलता है कि आफ्टर 3 ईयर कितना होगा, तो यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करनी पड़ी ना कि 97 से 2000 का कितना हो गया, 3 ईयर का ड्यूरेशन है। 5 से 20, 5 से 21, तो दिस इज 20,000, ये 21 अपॉन 20 की पावर 3, तो इसका मतलब 21 अपॉन 20, 21 अपॉन 20 एंड 21 अपॉन 20 निकल के आया कि नहीं आया, ठीक है। एंड 21 की पावर 3 याद कर लो, बहुत काम की चीज़ है, तो बताता हूँ अभी, 102030, 102030, 2 1 जा 2, 2 10, 2 1 जा 2, 2 5, तो 21 की पावर 3 होता है 9261 एंड मल्टीप्लाई बाई 5 एंड डिवाइड बाई 2, 5 1 जा 5, 5 6 जा 33, 5 2 जा 10 और 3 13, 1, 5 9 जा 45 और 146 डिवाइड बाई 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अगर रुपीज़ होता तो आप ये बोल देते कि हाँ कितना 23,152 हो गया रुपीज़, लेकिन ये रुपीज़ तो नहीं है, पॉपुलेशन है। अब पॉपुलेशन 0.5 में थोड़ी होती है, तो आप क्या बोलोगे इस चीज़ को, अप्रोक्स 23,153 इतनी पॉपुलेशन है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो मैंने आपको जैसा बोला था कि पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन के अंदर भी कंपाउंड इंटरेस्ट वाला कंसेप्ट लगता है, इंक्रीज डिक्रीज जो भी चलता है, आप इसको रुपीज़ समझ के भी कर सकते हो और इस वे में भी समझ सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड कंपाउंडेड हाफ ईयरली कंसेप्ट को देखेंगे और उसके बाद हम करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चन। आज की क्लास के लिए इतना ही, टेक केयर।